सब कुछ केवल धर्म के नाम पे बांट के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक बार फिर मैं आपको मनीष नामी मन के ईश, जो मन के राजा होते हैं वही मनीष होते हैं, और ये हमारे मन में बैठे हुए हैं। मैं मनीष जी को तब से जानता हूं जब ये ऑल इंडिया रेडियो में फ्री लॉन्चिंग काम किया करते थे, बहुत पुरानी बात है। तब से मैं इनको जानता और समझता हूं और सुनता हूं। जो एक पत्रकार है, पत्र को आकार देता है, वही दिल्ली को आकार देगा, वही देश को आकार देगा। और हमें आकार की जरूरत है, हमें कलाकार की जरूरत नहीं है जो केवल कला के बस पे कला करके आगे बढ़ता रहता है। तो मनीष जी, हम सब इंदरपुर के वासी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ देखिए, एक साथ गुरुद्वारा, आर्य समाज, मंदिर, ये है हमारा मार्केट एसोसिएशन, ये तो है ही, लेकिन एक साथ हम एक साथ रहने वाले हैं। हम पांचों उंगली मिलाकर मुट्ठी बनाने वाले लोग हैं। हम तोड़ते नहीं, जोड़ते हैं। हमारा काम जोड़ना है और हम जोड़ने की बात करते हैं। तो हमारे साथ नरेश वर्मा जी हैं, आर्य समाज के प्रधान हैं। विजय टाइटलर जी सनातन धर्म मंदिर के प्रधान हैं। सुरजीत जी हमारे साथ गुरुद्वारा के प्रधान हैं। और महावीर यादव जी इस पूरे मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हैं। और हम सबका मिला जुला हुआ यहाँ पर एक रूप है। और हम आपको सुनेंगे, आपको जानेंगे, लेकिन तब तक स्वागत को करवा दिया जाए। पहले स्वागत कर दिया जाए। हाँ, तो भारत माता, एक बार हाथ उठा के बोलिए, भारत माता की। अब ये मीडिया बंदियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कि प्लीज इसको एक बार साइड में कर लें। आज हमारे डिप्टी सीएम साहब अपने परिवार से मिलने आए। पीछे वाले परिवारों की शिकायत है सर, पीछे वालों की परिवार की शिकायत है कि हमको देख नहीं पा रहे हैं। एक मिनट, ठीक है, मैं समझ सकता हूं। मैं थोड़ा सा साइड दे दीजिए, बस थोड़ा सा। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, थोड़ा सा राइट ले लीजिए, हल्का सा राइट ले लीजिए, बस हल्का सा राइट ले लीजिए। इसी में हमें सामंजस्य बिठाना है। तो अब मैं सबसे पहले जो मार्केट एसोसिएशन के प्रधान है महावीर यादव जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वे आप लोग तालियां जरूर बजाएं। और नरेश वर्मा जी हमारे साथ हैं। और देखिए, हमारे साथ निशान जी हैं, बिल्कुल यंग एनर्जेटिक। और मैं निशान जी से निवेदन करूंगा कि और सॉल के द्वारा, हाँ, एक बार तालियां जरूर बजा दीजिए। हाँ बेटा, ले जाओ, फूल डालो। नहीं, ये बच्चे स्कूल के बच्चे हैं। इच्छा बताइए, इन्होंने खूब कहा है। जाओ बेटा, जाओ, आगे जाओ। तो हमारे जनप्रिय, लोकप्रिय, आत्मप्रिय, किस तरह बताइए। हमारे बीच में इंदरपुर एसोसिएशन के प्रधान हरीश अरोड़ा जी हैं, मैं उनसे कहूँगा वो स्वागत करेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर चंद्रकांता जी हैं, वो भी स्वागत करेंगे मनीष जी का। हमारे बीच में पूर्व निगम प्रत्याशी श्रीमती ज्योति गौतम जी हैं, वो भी स्वागत करेंगी। हमारे बीच में एडवोकेट जतिन जी हैं, वो भी स्वागत करेंगे। एक बार सामने से हटिए, फूल। विधानसभा के उम्मीदवार भाई दुर्गेश पाठक जी आ गए हैं, तालियों से स्वागत किया जाए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया। चेयर दे दो, चेयर। हाँ। सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेलीकॉम की, वो बैठे कर लेंगे। और एक तो सारे यार, क्या नाम है? सेठ साहब, नाम बताओ। हमारे बीच में एक मिनट, दुर्गेश जी का स्वागत मुझे करना। दुर्गेश जी स्वागत मैं कर देता हूँ। हाँ, बस एक मिनट। दुर्गेश जी दिल्ली में राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी करने आए हुए थे। और जैसे हर पूर्वांचल वासियों का सपना होता है कि आएं
यूपीएससी दें और देश की सेवा करें। उसी समय अन्ना आंदोलन चल रहा था और देश का हर युवा उस आंदोलन से जुड़ना चाहता था। और देखिए, जो यूपीएससी बन जाते वो देश की सेवा के लिए, हम सबकी सेवा के लिए अपने यूपीएससी को छोड़कर आपकी सेवा के लिए लग गए। और ऐसे हमारे दुर्गेश जी, एक बार दुर्गेश जी के लिए हमें तालियां बनता तो है, जोरदार तालियां और दुर्गेश जी का अभिवादन। और हमारे लोकप्रिय, आत्मप्रिय दिल्ली के, मैं कहूंगा, शिक्षा को एक नई दिशा देने वाले, और न केवल देश में बल्कि विदेशों में दिल्ली की शिक्षा को एक नया आयाम देने वाले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी से निवेदन करूंगा कि अपने शब्द से कुछ हमें। भारत माता की। इंदरपुरी के मेरे प्यारे भाइयों बहनों और साथ साथ मंच पर आसीन नरेश जी, विजय जी, महावीर भाई, सुरजीत जी, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं अपने प्यारे छोटे भाई दुर्गेश के लिए आपके बीच में वोट मांगने आया हूं और इस उम्मीद में आया हूं कि थोड़ा बहुत भी प्यार, वैसे तो बहुत करते हैं और हमेशा किया है सबने 2013 से लगातार, पर फिर भी केजरीवाल जी को हम सब प्यार करते हैं। थोड़ा बहुत मान सम्मान, कुछ प्यार मोहब्बत मैंने भी कमाया है, तो इस सब के एवज में दुर्गेश को प्यार दे दीजिए। 23 तारीख को होने वाले वोट के लिए, चुनाव के लिए अगले 7-8 दिन लग के इंदरपुरी के एक एक वोटर को इस चीज के लिए तैयार कर लीजिए या उस तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि दुर्गेश पाठक जी से ज्यादा ईमानदार, कर्मठ एमएलए उनके लिए कोई नहीं हो सकता। और वो भी तब जबकि केजरीवाल जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं दिल्ली के लिए। 24 घंटे लगे रहते हैं कि कैसे दिल्ली को सुंदर बनाया जाए, कैसे दिल्ली के एक एक आदमी, जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकते उनके घर में फ्री बिजली दी जाए, कैसे एक एक घर में यह भरोसा बने कि कोई घर में बीमार हो तो घर से यह आवाज आए कि चिंता मत करो, इलाज हो जाएगा, केजरीवाल है ना। वरना 5 साल पहले, 7 साल पहले हमने दिल्ली में यह भी हालत देखे हैं, हम नए हैं ना आप नए हैं। 7 साल पहले दिल्ली में यह भी हालत देखे हैं कि घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो चिंता इस बात की कम होती थी कि हमारा आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा, चिंता इस बात की ज्यादा होती थी कि अगर ये बच भी गया तो इसका अस्पताल का बिल हम चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। आज 7 साल के अंदर अंदर केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली में एक एक आदमी के मन में यह भरोसा दिला दिया है कि बीमारी अपनी जगह है, बीमारी का इलाज अपनी जगह है, भगवान की मर्जी अपनी जगह है, लेकिन किसी भी परिवार को अस्पताल के बिल की चिंता नहीं होती है। सबको ईमानदारी से बढ़िया इलाज सरकारी अस्पतालों में मिलता है। 70 आम आदमी के, वो चाहे कोठी में रहता हो या झुग्गी में, 70 लाख रुपए तक के बिल दिल्ली सरकार ने चुकाए हैं, ये रिकॉर्ड में है। तो एक तरफ केजरीवाल जी 24 घंटे इसमें लगे रहते हैं कि यार कैसे एक एक दिल्ली वाले को, जब वो अपनी मेहनत से जिंदगी जीने के लिए कोशिश कर रहा है, ईमानदारी से जिंदगी जीने के लिए, खुशहाली से अपने परिवार के साथ जीने के लिए कोशिश कर रहा है, तो उसमें बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, ईमानदारी की, सरकार की, पानी की थोड़ी मदद कर दी जाए। केजरीवाल जी की राजनीति यही है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जी एक तो हमें जो भी मान लेना, अपना छोटा भाई मानो, बड़ा भाई मानो, शिक्षा मंत्री मानो, मुख्यमंत्री मानो, विधायक मानो, नेता मत मान लेना हमको कभी। और अगर हमारे लिए कोई भगवान से कभी प्रार्थना भी करनी हो कि भाई ये अच्छे लोग हैं, भगवान इनको ये दे, तो देखो हार जीत और वो सब तो चलता रहता है। प्रार्थना यही करना कि ये लोग नेता ना बने कभी, जैसे थे वैसे ही बने रहें, क्योंकि राजनीति करने नहीं आए, नेतागिरी करने नहीं आए। और इसका एक सबूत आपको बताऊं मैं आपको, हमारे बीच में अभी मुझे दिखाई दे रहे थे, कहां गए, राजेश भाई बैठे हैं, विधायक हैं,
लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, एक कुर्सी पे किसी को खिसका के वहीं बाजू में बैठे हैं। दूसरी पार्टी का कोई विधायक होता तो या तो कहता जी मेरे को मंच पे जगह दो, नहीं तो मैं नाराज होकर जा रहा हूं यहां से। ये आम आदमी पार्टी में ही है कि शराफत से देख के कि भाई यहां क्षेत्र के बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जो जिनको हम मानते हैं कि हमसे बड़े हैं, इनसे बड़े हैं, मुझसे बड़े हैं, इनसे बड़े हैं, वो सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वहीं बैठ गए कुर्सी खिसका के। ये अपेक्षा भी नहीं रखी कि कोई आदमी कुर्सी से हटे उसके बाद विधायक जी को कुर्सी मिले। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दुआ करना ऐसे ही रहें, भगवान से कभी हमारे लिए प्रार्थना करना तो यही करना कि ऐसे ही रहें ये लड़के, ऐसे ही रहें ये लोग, अरविंद केजरीवाल जी की टीम ऐसी रहे। तो इसी के लिए आपसे वोट मांगने आया हूं मैं आपके बीच में। एक चीज और कहूंगा कि देखिए, मैदान में तो बीजेपी वाले भी हैं, आप थोड़ा सा पता कर लेना, केजरीवाल जी जब जब कोई काम करते हैं, इस वक्त दिल्ली में बीजेपी के 8 विधायक हैं। अब वो बेचारे बड़े लेवल पे तो कुछ कर नहीं पाते, वो भी चाहते हैं कि भाई जिस इलाके से विधायक चुने गए थोड़ा बहुत काम वहां करा दें, लेकिन उनकी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का अपने एक एक विधायक को निर्देश है कि केजरीवाल का कोई काम होने मत देना अपने इलाके में, अगर हो गया तो लोग केजरीवाल के मुरीद हो जाएंगे। इसलिए आप बीजेपी की किसी भी विधानसभा में चले जाओ, मैं स्कूल बनाना चाहता हूं बीजेपी वालों की विधानसभा में, जहां बीजेपी के विधायक हैं, वो स्कूल नहीं बनने देते। केजरीवाल जी अब मैं कहते हैं जी स्कूल बनाएंगे, वो स्कूल नहीं बनने देते। हम कहते हैं अस्पताल ठीक कराएंगे, वो अस्पताल करने में हाय हाय करने आ जाते हैं बीच में करने। कहीं पे हम सड़क ठीक कराने जाते हैं, वहां लक्ष्मी नगर में विकास मार्ग, वहां पे अपनी किसी आदमी से कह के झूठी कंप्लेंट दिलवा दीजिए, ये तो यहाँ पेड़ कट रहे हैं जी, ये पेड़ नहीं कटने दे रहे, सड़क सुंदर हो जाती है विकास मार्ग। अपने आप ड्रामा करते हैं। बीजेपी का अपने विधायकों को निर्देश है कि किसी भी विधानसभा में बीजेपी वाली में केजरीवाल को काम मत करने देना, केजरीवाल को मत करने देना। यही यहां पे उनकी तैयारी है कि किसी तरह से राजेंद्र नगर विधानसभा को जीत के बीजेपी वाले, बीजेपी के ऊपर से निर्देश आएगा कि भैया काम नहीं होने देना, यहां पे काम होने देना है तो केवल और केवल दुर्गेश को चुनना पड़ेगा, उसके अलावा काम का कोई तरीका नहीं है। केजरीवाल जी का विधायक, केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार, तभी काम होंगे और आगे। आज राजेंद्र नगर विधानसभा में 2015 में जब काम करना शुरू किया था सरकार ने, सबसे पहले जो दिल्ली के सबसे शानदार स्कूल बनाने शुरू किए थे, 54 स्कूल, उसमें से 2 आपकी राजेंद्र नगर विधानसभा में थे। आज शानदार स्कूल बनके खड़े हुए हैं। सारी दुनिया में आपने सुना होगा, अभी एजुकेशन की बात कर रहे थे, मॉन्टेसरी एजुकेशन सबसे शानदार मानी जाती है छोटे छोटे बच्चों के लिए। पूरी दिल्ली, मैं तो पटपरगंज से विधायक हूं, पर फिर भी क्योंकि राजेंद्र नगर से स्कूलों की शुरुआत की थी, मॉन्टेसरी लैब बनाने की शुरुआत भी राजेंद्र नगर से की है। राजेंद्र नगर वार्ड से जाके देखो, ऐसा मॉन्टेसरी स्कूल बनाया है, मॉन्टेसरी क्लास का ऐसा मॉडल बना के खड़ा किया है कि प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं मिलेगा। और आज राजेंद्र नगर के उस मॉन्टेसरी जैसे 100 स्कूल और बनवा रहा हूं पूरी दिल्ली में। अब तो पहला काम राजेंद्र नगर में किया। ये इसलिए कर पाया क्योंकि यहां आम आदमी पार्टी के विधायक थे। यही बीजेपी वाले की विधानसभा होती तो मैं कहता मैं स्कूल बनवा रहा हूं, वो कहता हाय हाय नहीं बनाने देंगे। अरविंद केजरीवाल जी कहते मैं पानी की लाइन डलवा रहा हूं, वो कहता हाय हाय नहीं पानी की लाइन डालने देंगे। हम कहते जी यहां अच्छे पौधे लगवा रहे हैं, सड़क सुंदर हो जाएगी, वो कहते हाय हाय नहीं करवाने देंगे। हर जगह जहां जहां बीजेपी वालों के विधायक हैं, कोई काम नहीं करने देते ये। अब बेचारा विधायक जो वहां से चुना गया बीजेपी का, उसको तो लोग कहते हैं, वो भी कहता है जी क्या करें, हमारी ऊपर की पार्टी का निर्देश है। देखो जी सरकार तो ऐसी है, सरकार तो आपकी काम कर रही है, पर क्या करें, हमें तो रोकना ही पड़ेगा क्योंकि पार्टी का निर्देश है। तो इनके झांसे में लोग ना आ जाएं, 7 दिन 8 दिन हमें यही चिंता है, बस यही संभाल के रखना है। बाकी दुर्गेश भाई जीत रहे हैं, आप सबका प्यार, बहुत प्यार मोहब्बत इतना मिल रहा है, इतना सम्मान मिल रहा है हर जगह से। हमारे छोटे भाई को, अरविंद केजरीवाल जी के सबसे प्रिय साथियों में से एक, जिन पे अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, हम सब बहुत भरोसा करते हैं। पिछले लगभग कितने साल से, 12 साल हो गए, 12 साल से अरविंद केजरीवाल जी का मेरा भरोसा दुर्गेश ने जीत रखा है। आपका भरोसा भी लायक, जीतने लायक यही आदमी है। मैं आपको बीच में कहते जा रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि 23 तारीख को यहां जितने लोग बैठे हैं
वो तो वोट दबाएंगे ही दबाएंगे झाड़ू पे, अपने परिवार का तो दबाएंगे ही दबाएंगे, लेकिन आस पड़ोस आजू बाजू सबको 23 तारीख तक एक बार करवा लो तैयार कि भैया देख काम तो यही करवाएगा, बीजेपी वाला आएगा तो काम रुकवाएगा केजरीवाल के, और ये आ गया तो केजरीवाल के काम भी 10 गुना स्पीड से कराएगा, 100 गुना स्पीड से कराएगा। तो मैं आपके बीच में यही आपके बीच विनती लेके आया था, आप सबका प्यार इसी तरह से बना रहे। हम सब खूब मेहनत कर रहे हैं, अच्छे स्कूल बनवा रहे हैं, अच्छे अस्पताल बनवा रहे हैं, अब तो मार्केट को डेवलप करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के एक एक मार्केट को ऐसा चमका देंगे, मार्केट एसोसिएशन के प्रधान जी बैठे हैं, धीरे धीरे केजरीवाल जी ने जैसे मुझे 2015 में कहा था दिल्ली का एक एक स्कूल चमकना चाहिए, पिछले साल उन्होंने मुझको कहा है कि दिल्ली का एक एक मार्केट चमका देना, ऐसे चमका देना जैसे विदेशों के मार्केट होते हैं। अब शुरुआत हो गई है, इस साल से 5 मार्केट की शुरुआत हुई है, अगले 4-5 साल में दिल्ली के एक एक मार्केट को ऐसे चमका देंगे जैसे विदेशों के मार्केट चमकते हैं। एक एक दुकान पे ग्राहक आते हुए खुशी महसूस करेगा, धक्के नहीं खाएगा इधर उधर। तो ये सारा डेवलपमेंट का काम हो रहा है, बस रोकने वाला विधायक मैं चुनना, काम आगे बढ़ाने वाला विधायक चुनना, काम को बहुत आगे बढ़ाने वाला विधायक चुनना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये मार्केट हमारी आपकी बहुत आभारी रहेगी, इंदरपुर मार्केट आपकी बहुत आभारी रहेगी। अगर जरा सा कन्वर्टी हो जाए नारायण से इधर को, वो पुल बंद करा रखा है बीजेपी वालों ने, किस तरह से कराया ये भगवान जाने, लेकिन आना जाना बंद कर दिया है, मार्केट ख़त्म होती जा रही है। तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट हो जाए तो मार्केट आपकी इंदरपुरी आपकी दीवानी हो जाएगी। बिल्कुल करवाएंगे जी, आप चिंता मत करो, इसको भी करवाएंगे, मैं करवाऊंगा खड़े होके। एक मिनट मैडम रुक जाइए, कोई बात नहीं। देखिए कितनी बढ़िया बात की मनीष जी ने। मैं मनीष जी दिल्ली विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिल का मेंबर हूं, और आपने कहा नेता, वास्तव में आप नेता नहीं है, आप तो जनता हैं। जो नेता होता है वो ताने मारता है, आप ताने नहीं मारते, आप काम करते हैं, और यही काम की आवाज है। एक और हमारे साथ दुर्गेश जी, जैसा मैंने कहा था, हाँ दुर्गेश जी के बारे में कहा था मैंने कि दुर्गा के ईश हैं, और दुर्गेश जी बहुत संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। मैं तो बस धन्यवाद करना चाहूँगा, मनीष सर ने बड़े अच्छे से सारी बात बताई। मैं तो आपसे बस एक ही चीज़ कहने चाहता हूँ, आने वाली 23 तारीख को झाड़ू का बटन दबाइए। पिछले 10-11 साल से 12 साल से जो कुछ भी सामाजिक जीवन में सीखा है, समझा है, वो मनीष जी ने और अरविंद जी ने सिखाया है। बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आप यहाँ से चुनाव जिताइए, आपके छोटे बड़े जितने भी काम हैं सारे काम करवाने की गारंटी लेता हूँ। मैं जी तोड़ मेहनत करूँगा, जी तोड़ करूँगा। 33 साल 34 साल की उम्र है, अंदर एक आग है कुछ करने की। अगर आप लोगों ने मौका दिया तो निराश नहीं करूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी। और सही में आग तो जलती रहेगी, और आपके चेहरे पे जो तेज है उसमें आग हम देख रहे हैं, और वो आग हमेशा जलती रहेगी।